परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सांचे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और इस क्षण को साधारण मत समझिए। जब कोई व्यक्ति सत्संग में आता है तो यह उसकी अपनी इच्छा से नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, होय है सोई जो राम रचि राखा। जो परमात्मा ने रच दिया वही होता है। और जब किसी की आत्मा पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाती है, जब वह जीव संसार के चक्करों में इतना थक जाता है कि उसकी आत्मा से एक पुकार उठती है, तब परमात्मा उसे सत्संग तक पहुंचाता है, सतगुरु तक पहुंचाता है। तो जो भी आज यहां बैठे हैं, जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं, समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह परमात्मा की व्यवस्था है। आपकी आत्मा ने पुकारा और सतगुरु की कृपा ने आपको यहां तक खींच लिया। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है सतगुरु की महिमा। यह विषय इतना विशाल है, इतना गहरा है कि यदि 7 समुद्रों का जल स्याही बन जाए, धरती का हर वृक्ष कलम बन जाए, तब भी सद्गुरु की महिमा का पूर्ण वर्णन संभव नहीं। फिर भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि यह वर्णन सुनने मात्र से भी आत्मा को लाभ होता है, चित्त को शांति मिलती है और परमात्मा की ओर झुकाव बढ़ता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है। यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और इसका उत्तर हमारे शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। मनुष्य का जन्म इस सृष्टि में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव देह मिलती है। और इस मानव देह की विशेषता क्या है? यही कि इसमें परमात्मा को जाना जा सकता है, आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु क्या यह कार्य अपने आप हो जाता है? क्या केवल मनुष्य जन्म लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? नहीं। इसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, एक प्रकाश स्तंभ चाहिए जो अंधेरे में राह दिखाए। जैसे कोई अनजान नगर में जाए और उसे मार्ग न पता हो तो वह भटकता रहेगा, किंतु यदि उसे कोई जानकार मिल जाए जो उस नगर को भली भांति जानता हो तो वह सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा में, इस आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा में, सतगुरु वह जानकार है, वह पथ प्रदर्शक है जो स्वयं उस मार्ग पर चल चुका है और दूसरों को भी ले जाने का सामर्थ्य रखता है। कबीर साहब की वाणी इस विषय में बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां अनंत दिखावनहार। सतगुरु की महिमा अनंत है और उनका उपकार भी अनंत है। उन्होंने अनंत आंखें खोली हैं और अनंत दृश्य दिखाए हैं। यहां कबीर साहब ने लोचन अर्थात आंख की बात की है, किंतु यह वह आंख नहीं है जो शरीर में है। यह वह दिव्य नेत्र है, वह तीसरी आंख है, वह आज्ञा चक्र है जिसे जागृत करने का सामर्थ्य केवल पूर्ण सद्गुरु में है। और जब यह आंख खुलती है तो साधक वह देखता है जो इन 2 आंखों से कभी नहीं दिखता। वह दिव्य ज्योति जो भीतर प्रकाशित है, वह अनाहत नाद जो सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। यही ब्रह्म ज्ञान है और यही वह अनुभव है जो आज परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी अपने लाखों शिष्यों को दे रहे हैं। परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी, यह नाम सुनते ही जो शिष्य हैं उनके हृदय में एक अलग ही भाव उठता है। जो पहली बार सुन रहे हैं वे सोचते होंगे, यह कौन है? तो हम बताना चाहते हैं कि महाराज जी इस युग के वह महापुरुष हैं जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की और जिनके माध्यम से आज देश विदेश में करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आई है। वे केवल उपदेश नहीं देते, वे वह अनुभव देते हैं, वे वह दीक्षा देते हैं जिसे हमारे शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। और इस ब्रह्म ज्ञान की विशेषता यह है कि यह केवल बौद्धिक नहीं है, यह प्रत्यक्ष है, यह अनुभव सिद्ध है। जब कोई साधक महाराज जी से दीक्षा लेता है तो उसी क्षण वह भीतर कुछ अनुभव करता है, एक प्रकाश, एक शांति, एक ऐसी स्थिरता जो पहले कभी नहीं थी। यह किसी एक की बात नहीं, यह लाखों लाखों शिष्यों का एकमत अनुभव है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, बंदू गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण कमल की रज को वंदन करते हैं जो सुंदर रुचि से, सुगंध से और प्रेम रस से भरी है। यहां तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की रज अर्थात धूलि की भी महिमा गाई है। सोचिए, जब गुरु के चरणों की धूलि इतनी महिमामयी है तो स्वयं सतगुरु की महिमा कितनी अनंत होगी। और यह कोई काव्य अलंकार नहीं है,
यह एक आध्यात्मिक सत्य है। सद्गुरु के चरणों से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो चेतना विकीर्ण होती है, वह समस्त ब्रह्मांड में सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली है। और यही कारण है कि शिष्य जब सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो वह केवल एक विनम्रता का प्रतीक नहीं है, वह एक ऊर्जा का संचरण है, एक दिव्य संबंध की स्थापना है। अब हम उपनिषदों की ओर आते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समितपाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परम ज्ञान को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर अर्थात पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के पास जाओ, जो शास्त्र ज्ञान से संपन्न हो और जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो। यहां दो शर्तें हैं, पहली शास्त्रज्ञता और दूसरी ब्रह्मनिष्ठता। अर्थात सच्चा सद्गुरु वह नहीं जो केवल शास्त्रों को रट चुका हो, वह है जो स्वयं ब्रह्म का अनुभव कर चुका हो। जो केवल पढ़ाई की है उसे किताबी पंडित कहते हैं, और जो स्वयं अनुभव कर चुका है वह सद्गुरु है। श्री आशुतोष महाराज जी इसी कसौटी पर खरे उतरते हैं। वे शास्त्रों के अद्भुत ज्ञाता हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, गुरुग्रंथ साहब, बाइबल, सभी का उनका अध्ययन गहन है। किंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि वे स्वयं उस अनुभव में प्रतिष्ठित हैं जिसकी चर्चा ये ग्रंथ करते हैं। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं और ये केवल परमात्मा की कृपा से मिलती हैं, मनुष्य जन्म, मुमुक्षुता अर्थात मुक्ति की इच्छा, और महापुरुष का संग। इन तीनों में महापुरुष का संग सबसे दुर्लभ बताया गया है, और जो इस दुर्लभ अवसर को पाकर भी चूक जाता है वह बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में वह महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हैं। वे जीवित हैं, सक्रिय हैं और प्रतिदिन अनगिनत जीवनों को बदल रहे हैं। यह अवसर ऐसे नहीं आता, इसे पहचानना होगा, इसे थामना होगा। गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्रणिपात से अर्थात पूर्ण विनम्रता से शीश झुकाकर, परिप्रश्न से अर्थात जिज्ञासा से प्रश्न पूछकर, और सेवा से जानो। तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें वह ज्ञान देंगे। यहां श्री कृष्ण ने 3 बातें कही हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, और इन तीनों का सार एक ही है, समर्पण। जब तक अहंकार है, जब तक मैं है, जब तक मैं जानता हूं का भाव है, तब तक सद्गुरु की कृपा पूर्णतः उतर नहीं सकती। जैसे भरा हुआ बर्तन और नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार अहंकार से भरा मन ब्रह्म ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। इसीलिए सद्गुरु के सामने समर्पण आवश्यक है, और यह समर्पण कोई कायरता नहीं, यह सबसे बड़ी वीरता है, क्योंकि अहंकार को छोड़ना इस संसार का सबसे कठिन कार्य है। महाराज जी के शिष्यों से जब हम पूछते हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो उत्तर एक नहीं, 1000 हैं। कोई कहता है, मेरे घर में हमेशा कलह रहती थी, ब्रह्मज्ञान के बाद मैंने पाया कि मैं खुद ही बदल गया, और जब मैं बदला तो घर बदल गया। कोई कहता है, मैं नशे का आदी था, इतने नशा मुक्ति केंद्रों में गया, कुछ नहीं हुआ, किंतु महाराज जी की एक बार की कृपा ने वह किया जो वर्षों की दवाइयां नहीं कर सकीं। कोई कहता है, मुझे नींद नहीं आती थी, चिंता में डूबा रहता था, ध्यान करने के बाद पहली बार पता चला कि शांति क्या होती है। ये सब काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये वास्तविक जीवनों की वास्तविक गवाहियां हैं, और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि सद्गुरु का कार्य केवल बाहरी नहीं होता, वे भीतर से बदलते हैं। जब जड़ बदल जाती है तो वृक्ष का हर पत्ता बदल जाता है। कबीर साहब ने एक और बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर विष की बेल है, अर्थात इस शरीर के साथ माया, अहंकार, वासना, क्रोध, लोभ ये सब जुड़े हैं, और गुरु अमृत की खान है। यदि शीश अर्थात सिर यानी अहंकार देने से गुरु मिले तो यह सौदा भी सस्ता है। कबीर साहब यहां कह रहे हैं कि अहंकार की कोई कीमत नहीं है, वह तो बोझ है,
और जब यह बोझ उतर जाता है सद्गुरु के चरणों में, तो जो मिलता है वह अमूल्य है, अनंत है। हमारे महाराज जी भी यही कहते हैं, आओ, खाली हाथ आओ, केवल प्यास लेकर आओ, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। यही सद्गुरु का आश्वासन है और यही उनकी करुणा है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो अनेक लोगों के मन में होता है। क्या केवल ध्यान और ब्रह्मज्ञान से जीवन चलता है? क्या कर्म नहीं, करना? क्या संसार छोड़ना होगा? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और महाराज जी का इस पर बहुत स्पष्ट मत है। वे कहते हैं, संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। कर्म करो, किंतु कर्म के बंधन में मत बंधो। गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा था, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अर्थात जब तुम ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म करते हो, जब तुम्हारे भीतर वह दिव्य अनुभव है, तो कर्म बंधन नहीं बनता, कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। और यही महाराज जी के शिष्यों का जीवन है। वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, किंतु प्रतिदिन ध्यान करते हैं और उनका जीवन धीरे धीरे एक साधना बन जाता है। मीराबाई की भक्ति का उदाहरण देखिए। वे कहती थीं, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। यह धन जो उन्होंने पाया क्या था? क्या यह कोई भौतिक संपदा थी? नहीं, यह था वह आंतरिक अनुभव, वह भीतर का प्रकाश, वह दिव्य प्रेम जो परमात्मा से मिलाता है। और मीरा यह धन पाने के बाद क्या हुई? वे निर्भय हो गईं। राजमहल का वैभव, सास ससुर का विरोध, विष का प्याला, कुछ भी उन्हें डिगा नहीं सका, क्योंकि जिसके पास भीतर की संपदा है उसे बाहर की दुनिया डरा नहीं सकती। यही वह स्थिति है जो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और हम महाराज जी के शिष्यों में यही देखते हैं। वे संसार में हैं, संसार की कठिनाइयां भी हैं उनके जीवन में, किंतु वे टूटते नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक आधार है, एक बल है जो सद्गुरु की कृपा से मिला है। सूरदास जी नेत्रहीन थे, किंतु उनकी वाणी में जो दृष्टि थी वह लाखों आंखों वाले नहीं देख सके। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सूक्ष्म वर्णन किया कि पढ़ने वाला भौंचक रह जाता है। यह व्यक्ति देख नहीं सकता, फिर भी यह सब कैसे जानता है? यह सद्गुरु की कृपा का चमत्कार है। जब गुरु की कृपा हो तो जो बाहर से असंभव लगता है वह भी संभव हो जाता है। और हमारे महाराज जी के जीवन में भी ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं। ऐसे लोग जो जीवन से हार चुके थे, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जो मानसिक रूप से टूट चुके थे, महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में एक नई सुबह आई। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सत्य है और इसके प्रत्यक्षदर्शी लाखों की संख्या में हैं। अब एक बहुत गहरी बात, सतगुरु केवल इस जन्म के लिए नहीं होते। शास्त्र कहते हैं, जब कोई जीव सतगुरु की शरण में आता है और उनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है, तो यह संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। गुरु मिले तो सब मिले, गुरु बिन सब कुछ धूल। सद्गुरु के मिलने से जो मिलता है वह अनंत जन्मों के लिए मिलता है, और सद्गुरु के बिना जो है वह सब नाशवान है, वह सब अंततः धूल में मिल जाएगा। इसीलिए हमारे महाराज जी बार बार कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इस अवसर को पहचानो, ब्रह्म ज्ञान लो और अपने जीवन को सार्थक करो। यह उनकी करुणा है कि वे बार बार पुकारते हैं, आओ लो पाओ, किंतु आना तो हमें ही होगा। पानी नदी के पास जाने पर मिलता है, नदी हमारे घर नहीं आती। यहां हम सोचें, क्या केवल दीक्षा लेने से काम हो जाता है? नहीं, दीक्षा तो बीज है, और बीज को वृक्ष बनने के लिए नित्य जल चाहिए, धूप चाहिए, पोषण चाहिए। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बीज को विकसित होने के लिए नित्य ध्यान चाहिए, सत्संग चाहिए, सतगुरु के वचनों का पालन चाहिए। जो शिष्य नित्य ध्यान करता है, नित्य सत्संग में आता है, उसके जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, कभी कभी तो इतना तीव्र होता है कि शिष्य खुद चौंक जाता है। एक दिन वह पाता है कि जिस बात पर कल क्रोध आता था, आज वह बात देखकर भी मन में कोई विकार नहीं उठा। एक दिन पाता है कि जो परिस्थिति पहले उसे तोड़ देती थी, आज उसी परिस्थिति में वह स्थिर है। यह सद्गुरु की कृपा का क्रमिक प्रकटन है। नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा, सति गुर मिलियई सच्चू पाया, जिनी सच्ची कार्य कमाई। सद्गुरु के मिलने से सच्चाई प्राप्त होती है,
जिन्होंने सच्चा कार्य किया। सद्गुरु का कार्य ही सत्य का प्रकटन है। वे झूठ नहीं बोलते, वे छल नहीं करते, वे स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करते। उनका एकमात्र उद्देश्य है आत्माओं का उद्धार। और जो इस सत्य के साथ जीता है, जो इस सत्य को अपने जीवन में उतारता है, वही सच्चा शिष्य है। हमारे महाराज जी का संपूर्ण जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। उनके कार्यों में, उनके संस्था के कार्यों में जगह जगह वह निःस्वार्थ सेवा दिखती है जो केवल किसी महापुरुष के संकल्प से ही संभव है। इस सत्संग में जो भी श्रोता हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, जो पुराने शिष्य हैं, जो जिज्ञासु हैं, सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि सद्गुरु की महिमा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। जैसे किसी ने आम का वर्णन सुना हो, कितना मीठा है, कितना सुगंधित है, किंतु जब तक स्वयं न खाए तब तक वह मिठास पता नहीं चलती। उसी प्रकार आज हमने जो भी सुना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक आप स्वयं महाराज जी के पास न जाएं, ब्रह्मज्ञान की दीक्षा न लें और उस अनुभव को स्वयं न पाएं। सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। उनकी अनंत करुणा हम सब पर बरसती रहे। यह जीवन सार्थक हो, यह मनुष्य जन्म सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है। जय महाराज जी की सच्चे दरबार की जय।